नमस्कार, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में। अंग्रेजी शासनकाल में देश के जागरूक व्यक्तियों ने देश की बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए अंग्रेजों की दमनात्मक व शोषण की नीति के विरुद्ध ठोस कदम उठाने का दृढ़ निश्चय किया। उनके प्रेरणादायी एवं सबल नेतृत्व ने राष्ट्रीय जागरण को गति प्रदान की। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में देश की पराधीनता और उससे उत्पन्न बुराइयों के विरुद्ध नवीन सामाजिक तथा धार्मिक क्रांति की भूमिका बनी। आधुनिक शिक्षा तथा पाश्चात्य देशों के संपर्क से आधुनिक शिक्षित लोगों में सामाजिक चेतना जागृत हुई। उन्होंने ये अनुभव किया कि रूढ़िवादियों व अंधविश्वासों के कारण ही भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है। इस जागृति के फलस्वरूप भारत में पुनर्जागरण की लहर चल पड़ी और समाज सुधार हेतु अनेक संगठनों ने आंदोलन चलाए। और उस समय ईसाई धर्म प्रचारक जो हैं वह हिंदू और मुस्लिम धर्म की रीति नीति पर आक्षेप कर पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। परिणाम स्वरूप दोनों ही धर्म, हिंदू व मुस्लिम के नेताओं ने धर्म व समाज की दुरावस्था को दूर करने के लिए अपने धर्म में आवश्यक संशोधन किए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश भर में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिसका विवरण मैं देना चाहूँगी। और इन आंदोलनों में प्रमुख थे राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। डॉक्टर H.C. जकरिया लिखते हैं कि भारतीय नवोत्थान की धारा के क्रम में छोटे बड़े अनेक व्यक्तित्व उत्पन्न हुए हैं। ये धारा अब भी प्रवाह में है और आज भी ऐसे व्यक्तियों का आविर्भाव अवरुद्ध नहीं हुआ है, किंतु इन सब व्यक्तियों के आध्यात्मिक पिता राजा राममोहन राय हैं। राजा राममोहन राय को नवीन युग का प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत आदि विभिन्न उपाधियां दी गई हैं और निसंदेह वे काफ़ी उचित भी हैं। राजा राममोहन राय वास्तव में आधुनिक भारत के निर्माता थे। 19वीं सदी का कोई भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ऐसा नहीं था जिसको शुरू करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सहयोग न दिया हो। वे भारतीय पुनरुत्थान आंदोलन के प्रथम और सबसे महान तपस्वी थे। राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। 1816 ईस्वी में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी, यूनानी और हिंदी की पढ़ाई से राममोहन राय आधुनिक विचारों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उपनिषदों का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। ये भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई। इस संस्था को 1842 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने नवजीवन प्रदान किया। केशव चंद्र सेन ने इसे लोकप्रिय बनाया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के स्थापना और उसकी जो है प्रगति के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। उनके द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य है उसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाना शामिल है। 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने राजकीय आदेश जारी कर इस कुप्रथा को अवैध घोषित कर उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा के उन्मूलन के उद्देश्य से ही उन्होंने यानी राजा राममोहन राय ने विधवा विवाह का समर्थन तथा बहुविवाह प्रथा का विरोध भी किया। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए अनेक उपायों व तरीकों को स्वीकार किया। वह स्त्रियों के पुरुषों के बराबर अधिकारों के पक्षपाती थे। वास्तव में वे भारत में स्त्रियों के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने अपने लेखों में स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी तथा संपत्ति के अधिकारों का तर्कयुक्त समर्थन किया। उनके ब्रह्म समाज में न जाति प्रथा स्वीकृत थी और न कोई सामाजिक अपवाद। स्त्री और पुरुष दोनों ही समान थे। मेलजोल तथा शादी आदि के संबंध में वह पूर्णतया स्वतंत्र थे। इस प्रकार सिद्धांत और व्यवहारिक आधार पर राजा राममोहन राय ने हिंदू समाज की प्रत्येक बुराई को दूर करने का प्रयत्न किया। वह आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के पक्के व समर्थक थे।
उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल आदि की स्थापना की और उन्होंने बंगाली, उर्दू, फारसी तथा अरबी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त की थी और इन भाषाओं में उन्होंने अनेक पुस्तकों की भी रचना की। वह पत्रकारों की स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। राजा राममोहन राय को मुख्यतः एक धर्म और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है, परंतु वे भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीयता के भी अग्रदूत थे। राजकीय भाषा अंग्रेजी के अध्ययन, प्रेस की स्वतंत्रता और विभिन्न प्रकार के सुधारों की मांग को अंग्रेज सरकार के सामने प्रस्तुत करना एक प्रकार से राजनीतिक चेतना को जन्म देना ही था। वह भारत की ही नहीं अपितु सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। उनके संपर्क में आने वाले पादरी एडम ने लिखा है कि स्वतंत्रता की लगन उनकी अंतरात्मा की सबसे प्रबल लगन थी और ये प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कार्यों में फूट फूट कर झलकती थी। विद्यार्थियों, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी प्रार्थना समाज के बारे में। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे तथा N.G. चंद्रावरकर थे। इसी समाज द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल तथा दक्कन शिक्षा समिति ने प्रशंसनीय कार्य किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे आर्य समाज के बारे में, जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद ने की थी। आर्य समाज का आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप उदित हुआ। स्वामी दयानंद तथा उनके गुरु स्वामी विजयानंद थे और वे दोनों ही शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने नारा दिया, पुनः वेदों की ओर चलो तथा हिंदुओं के लिए भारत। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम मूलशंकर था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों की खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। सितंबर 1897 ईस्वी में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भाग लेकर इन्होंने वेदों पर भाष्य भी लिखे। स्वामी जी धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध और झूठे कर्मकांड तथा अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करते थे। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। ये पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर अधिकार के लिए आंदोलन किया। इनके अनुयायियों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी में लेखन किया तथा जिसे आर्य समाज की बाइबल भी कहा जाता है। इनके अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में 1902 में की थी। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी ऊपर आपके एक नंबर के सवाल विद्यार्थियों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। इसके बाद में मैं बात करूंगी आपसे रामकृष्ण मिशन के बारे में। स्वामी विवेकानंद का और साथ ही रामकृष्ण का सांस्कृतिक योगदान भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि वर्तमान भारत जिस ध्येय को लेकर उठा है उसका सारा आख्यान विवेकानंद कर चुके थे। बाद के महात्मा और नेता उस ध्येय को कार्य रूप देने का प्रयोग करते रहे। जिस स्वप्न के कवि विवेकानंद थे, गांधी और जवाहरलाल उसके इंजीनियर थे। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक कर्मयोगी और वेदांती थे। 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्मों की संसद में भाग लेकर उन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो किसी विधवा के आंसू नहीं पहुंच सकता तथा किसी अनाथ को रोटी नहीं दे सकता। रामकृष्ण परमहंस के बारे में
महात्मा गांधी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी व्यवहारिक धर्म है। उनका जीवन हमें ईश्वर को हमारे सामने दिखाता है। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी विवेकानंद जो हैं, उनका जो सांस्कृतिक योगदान की जहाँ तक हम बात करें तो रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मवाद, सभी धर्मों की एकता, मनुष्य मात्र की सेवा आदि सद्विचारों को संसार में फैलाने का कार्य उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि शिष्य की आवाज़ द्वारा वास्तव में संसार गुरु की आवाज़ सुन रहा है। शिष्य गुरु की क्रियात्मक पूरक है। शिष्य गुरु का क्रियात्मक पूरक है। यदि गुरु का जीवन अमूल्य सिद्धांतों की पुस्तक है तो शिष्य का जीवन उनके सिद्धांतों की व्याख्या करता हुआ उनका व्यवहारिक स्वरूप है। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले रामकृष्ण परमहंस ने बाह्य संसार से अपना संबंध समाप्त करके अपनी संपूर्ण शक्तियां स्वामी विवेकानंद को सौंप दी थी और उनसे कहा था, ओ नरेन, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और मैं भिखारी हो गया हूँ। इस शक्ति को लेकर तुम महान कार्य करोगे और उसके पश्चात तुम उस जगह वापस जाओगे जहाँ से तुम आए हो। इस प्रकार रामकृष्ण ने अपने विचारों को संसार में फैलाने का उत्तरदायित्व विवेकानंद पर सौंपा। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की। उन्होंने विदेश भ्रमण से लौटकर 1897 ईस्वी में देश भर का एक दौरा किया। उन्होंने भारत में व्याप्त निर्धनता, जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उनका विश्वास था कि भारत में अपूर्व शक्ति है, उसे सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है और वे जागृति धर्म आध्यात्म द्वारा ही संभव है। इस बार उन्होंने हिंदू जाति को चुनौती दी कि पश्चिम की भांति व्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से समाज सेवा और सुधार कार्य करें, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा और उसकी उन्नति का कार्य। अतः उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के अनुसार आम जन समाज की सेवा करना था और उसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने 1899 ईस्वी में प्राचीन मठ को वेल्लूर में स्थापित किया, जो वर्तमान में भी रामकृष्ण मठों का केंद्र स्थान है। स्वामी विवेकानंद ने अपने शेष जीवन काल को बहुत जोर शोर से रामकृष्ण मिशन को संगठित करने में लगा दिया। वे अंतिम क्षण तक तन्मयता से वेदांती विचारों तथा देश व समाज को ऊंचा उठाने में लगे रहे। विवेकानंद ने मिशन के 2 केंद्र स्थापित किए, एक कोलकाता के पास वेल्लूर में और दूसरा अल्मोड़ा के पास मायावती में। इन केंद्रों में रामकृष्ण में शामिल होने वाले नवयुवकों को सन्यासी के रूप में धार्मिक और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों की दीक्षा दी जाती थी। वर्तमान में भी ये मिशन भारत के विभिन्न स्थानों में अपनी शाखाओं के माध्यम से परोपकारिता के दिव्य कार्य और देश तथा जनहितकारी साधनों से समाज सेवा कर रहा है। अस्पताल खोलकर रोगियों की सेवा करना तथा विद्यार्थियों व वाचनालयों पुस्तकालयों द्वारा ज्ञान व शिक्षा का प्रचार करना इस मिशन के उल्लेखनीय कार्य है। वास्तव में रामकृष्ण मिशन ने नई परिस्थितियों के अनुरूप हिंदुत्व की नई अभिव्यक्ति के लिए असाधारण कार्य किया है। निरंतर घोर परिश्रम के कारण विवेकानंद का स्वास्थ्य खराब हुआ और 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनकी एक ही रट थी कि जीवन एक समर है, मुझे संघर्षरत ही मरने दो। इस प्रकार जीवन भर हिंदू धर्म और मानव समाज की भलाई करते हुए स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की अल्प आयु में अपना जीवन जो है त्याग दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में धर्म और समाज सुधार आंदोलनों के क्रम में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद और साथ ही रामकृष्ण परमहंस का महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।